हेलो स्टूडेंट्स, माँ शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल में जैसे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग। देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए एन द। पहले सबसे पहले देखिए ए एन द को क्या कहा जाता है? ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में होता है ए और एन। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में होता है द। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल मींस ए तथा एन का प्रयोग मुख्यतः उन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा, उन सिंगुलर नाउन से पहले होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एन एग, एन एक अंडे को हम गिन सकते हैं तो एन का प्रयोग है। ए बॉल, बॉल को भी गिन सकते हैं तो वहां पर ए का प्रयोग है। तो सवाल ये उठता है कि ए और एन का प्रयोग कहां पर होता है? देखिए ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कंसोनेंट यानी व्यंजन से प्रारंभ होते हैं। यदि प्रारंभ में कोई स्वर है, स्वर यानी वोवेल, वोवेल है और उसकी आवाज व्यंजन जैसी बन रही है तो ए का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ए टेबल, ए यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई शब्द व्यंजन से चालू हो रहा है, व्यंजन मतलब पूरा जो एबीसीडी का अल्फाबेट है 26 अक्षर का, उसमें से जो स्वर है, स्वर यानी ए ई आई ओ यू, ए ये वाला ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी सभी जो है व्यंजन है। ये 5 अक्षर खाली स्वर हैं। तो ऐसे शब्द जो व्यंजन से चालू होते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई शब्द जो है स्वर से चालू हो रहा है यानी वहां पर ए ई आई ओ यू का प्रयोग है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू का प्रयोग है। यू जो है वोवेल से, स्वर से चालू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण जो है उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहा गया है, यूनिवर्सिटी। तो जब उच्चारण इसका व्यंजन जैसा है तब भी यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ये हो गया ए का प्रयोग। अब देखिए एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उस शब्द से पहले करते हैं जो किसी वोवेल, वोवेल यानी स्वर, स्वर में कौन से अक्षर आते हैं? ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो और यदि शब्द कंसोनेंट है परंतु वोवेल का स्वर आता है, भले शब्द व्यंजन है लेकिन उसमें अगर वोवेल का स्वर आता है यानी कि स्वर जो उसकी आवाज है वोवेल का आता है, स्वर का आता है, तो वहां पर एन का प्रयोग है। जैसे एन एमपी, एन ऑनरेबल। तो जहां पे स्वर का जो है वोवेल का उच्चारण होता है वहां पर भी एन का प्रयोग होता है। ये हो गया ए एन का प्रयोग। अब आगे देखिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग। द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार की नाउन से पहले किया जाता है। जैसे द डॉक्टर हैज कम, यानी डॉक्टर आ चुके हैं, यानी कोई चीज बहुत जो है इज्जतदार व्यक्ति है या बहुत सम्माननीय जगह है, कोई महल हो गया या नदी हो गई जैसे द गंगा रिवर, कोई सम्माननीय व्यक्ति है जैसे डॉक्टर है, द डॉक्टर हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर किसी भी रेस्पेक्टफुल पर्सन या प्लेस के जगह पर क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। द डॉक्टर हैज कम, डॉक्टर आ चुके हैं। उसके बाद क्या है? देयर इज ए फ्लाई इन द मिल्क, दूध में एक मक्खी है। तो मिल्क के पहले यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। देखिए डेफिनिट आर्टिकल द और उससे संबंधित नाउन के बीच अन्य शब्द भी हो सकते हैं। जैसे जो डेफिनिट यहाँ पे देखिए द है, फिर चाइल्ड है, चाइल्ड यहाँ पर जो है नाउन है। तो 5 ईयर ओल्ड जो है इसके बीच में है, द 5 ईयर ओल्ड यानी कि 5 साल का लड़का, 5 साल का बच्चा। तो 5 ईयर ओल्ड जो है इसके बीच में है, फिर द शुरुआत में है, चाइल्ड जो है लास्ट में। चाइल्ड यहाँ पर नाउन है। फिर आगे देखिए भूगोल या खगोल से संबंधित वस्तुओं के नाम से पहले, जैसे भूगोल जैसे ज्योग्राफी हो गया, खगोल हो गया, उससे संबंधित वस्तु के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द अर्थ यानी धरती हो गया, द सन मीन सूरज हो गया, द मून यानी चंद्रमा, द वेदर यानी मौसम आदि। इसके बाद जब किसी नाम का प्रयोग सामान्य भाव में किया जाता है तो वहां नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे माइन इज मॉर्टल यानी मनुष्य नश्वर है, मनुष्य जो है मर सकता है, मनुष्य नश्वर है। तो यहाँ पर देखिए द नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर नाउन यहाँ पर माइन है, माइन का प्रयोग सामान्य भाव में किया गया है। दूसरा है मैन फियर डेथ यानी आदमी मौत से डरते हैं। तो मैन यहाँ पर जो है फियर डेथ, इसका प्रयोग जो है सामान्य भाव में किया गया मैन का, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो यह हो गया आज हमारा आर्टिकल जो है हो गया।
तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए। और ये चैनल, इस पे पढ़ाई बिल्कुल आपको फ्री है, इसके लिए आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। थैंक यू। और आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।